हमारे तो फिर भी पोल्यूशन है, सब कुछ है, हम बता रहे हैं। वो गन्ने वाले खड़े होते हैं सारा दिन ट्रैक्टर पे ढक 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 डीजल इंजन लगा के, वो कमर्शियल यूज़ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। वो दूध डालने वाला दोजी, वो कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, बाइक पे सारा दिन दूध डाल रहा है। तो ऑब्जेक्शन, कानून सबके लिए बराबर है, तो ये सब भी बंद हो ना। मैं टैक्स देने को तैयार हूँ, आरटीओ साहब मेरे से डायरेक्ट टैक्स ले लो, मैं गाड़ी के बराबर दे दूंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ 2-2 3-3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਪ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ, ਦੂਜੀ ਐਪ 'ਚ ਚਲਾਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ नहीं हो रही। और मैं कंपनी से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कई बार ट्विटर के जरिए, क्योंकि इनका कोई सोर्स ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप कैंसिल बटन हटा दो, हमारी तरफ से भी, कस्टमर की तरफ से भी। मेरी ये ड्यूटी है, मैं घर से इसी काम के लिए निकला हूँ। अगर मैं मार्केट में यही नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो इसी काम के लिए घर से निकला हूँ। और मैं और लड़कों को भी यही सलाह देता हूँ, यार आप मार्केट में इस काम के लिए घर से निकले हो, क्यों कैंसिल कर रहे हो? आप यही नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहते हो? ये लोग हमें घेर घेर के धमका रहे हैं, टैक्सी वाले। मैं साफ कह रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये लोग घेरते हैं 8-10 जने, हमें धमका रहे हैं, आरटीओ के साथ मिलके हमारे चलान करा रहे हैं, हमें घेर के गालियाँ भी देते हैं, डराते हैं। सर अकेला बंदा बाइक पे ना डर जाएगा 7-8 जब आपको घेर लेंगे। ਕੈਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਖੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। सर मैं कहीं ना कहीं इस बात से एग्री भी हूँ और नहीं भी। मान लीजिए अगर आप सभी को एक साथ बंद कर देते हैं, बाइक टैक्सी ठीक है, कंपनियों ने बंद कर दिया, हम हट जाते हैं रोड से। आप खुद आइडिया लगाइए, 50 रुपये में 5 किलोमीटर या 150 रुपये में 5 किलोमीटर। मोहाली चंडीगढ़ में आईटी पार्क या अलग अलग जगह पे यूथ है जो बाहर से आके काम कर रहा है 25 या 30 हज़ार सैलरी पे, वो डेली ऑफिस अप डाउन कर रहा है। सुबह जाता है 50 रुपये में बाइक पे, शाम को आ जाता है 4-5 किलोमीटर के लिए। तो वो अफोर्ड कर सकता है ना सर, उसके 2-3 हज़ार रुपये लगते हैं महीने के, मैक्सिमम 3500 लग जाएंगे। अब वही चीज़ अगर वो गाड़ी में करेगा तो सर गाड़ी में उसका 150 रुपये जाना, 150 आना, 300 रुपये डेली, 9-10 हज़ार रुपये, 25-30 हज़ार वो कमा रहा है, उसका खर्चा भी दे रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। कॉमन सी बात है सर, ठीक है अगर बाइक बंद होता है 2-4-5% होंगे, कोई हायर अफसर होंगे कोई जिनकी 50-60 हज़ार सैलरी है, ठीक है वो चले जाएंगे, पर उससे भी काम सर 5-7% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आप खुद लगाइए, बाइक पे जो निकल रहा है ना कस्टमर, वो आम आदमी निकल रहा है जो कभी बस में ऑटो में धक्के खाता था, घर से निकल के सड़क तक जाता था क्योंकि बस या ऑटो उसको घर लेने नहीं आती थी, तो उसको बाइक पे एक ऑप्शन मिला है। उसको बाइक मार्केट में इसीलिए ज़्यादा उनको दिखते हैं कि वो सिंगल पर्सन को ना एक ऑप्शन मिला है, वो घर में बुक करता है। तो वही चीज़ है सर लाइफ में भी ना, ये गाड़ी पे कस्टमर हमेशा प्रीमियम कस्टमर ही रहा है। जब ये 2017-18 से पहले जब बाइक नहीं थी, टैक्सी का वजूद था, ओला उबर चलती थी, मैंने भी सर 2-3 बारी की है, पर कब की है? जब मुझे फैमिली के साथ कहीं जाना हुआ। मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं रोज़ उस लाइफ में टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो टैक्सी पे हमेशा प्रीमियम कस्टमर आता है। आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं, अगर कोई कस्टमर प्रीमियम है, अकेला है, तो वो टैक्सी ही बुलाता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕੈਬਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੈਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਬਾਈਕ ਦਾ। ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੈਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਲੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਇਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਡਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਰ ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡ ਜੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੀ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾਣੀ ਟਿਕ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਰੇ ਟਰਾਈ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ। सर ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैंने काम ट्राई नहीं किया। पहले मैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, उससे पहले भी मैं काफ़ी जॉब कर चुका था। मैं टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे भी जॉब कर चुका था। लेकिन कोरोना के बाद सर सिचुएशन और सिस्टम दोनों बदल गए। आपको खुद पता होगा कोरोना के बाद कितनी कंपनियों ने जॉब ख़त्म की। प्राइवेट कंपनियों ने, ऊबर का ही लगा लो, ऊबर ने ऑल इंडिया में अपने ऑफिस बंद करके 10,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना स्ट्रगलफुल रहा होगा। ऐसा नहीं था कि मैंने ट्राई नहीं किया सर। बट सर एक चीज़ और थी, इतने सालों में मैं इंडस्ट्री में काम कर चुका था, तो लॉकडाउन के बाद मैं इंडस्ट्री में ही काम तलाश रहा था। इधर उधर कई जगह मैंने रिज्यूमे दिए अलग अलग कंपनियों में या IT पार्क वगैरह में, बट बात बनी नहीं। तो 6 महीने जब मैं बेला रहा, फ्री रहा, उसके बाद मुझे लगा नहीं अब कुछ करना चाहिए, चलो जब तक काम नहीं बन रहा तो ये बाइक टैक्सी या एक ऑप्शन मिला है मुझे, मैं इसको ट्राई करता हूँ। सर तो मैंने बाइक टैक्सी स्टार्ट किया, लेकिन सर उस टाइम कंपनी ने हमें कुछ नहीं बताया। हमारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लिए, कंपनी का कोई अधिकारी सामने तो आता नहीं है, हमारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लिए, अप्रूव किया कि यस ऑल डॉक्यूमेंट इज़ ओके, सब कुछ ठीक है और आप चला सकते हैं। उसके बाद मैंने बाइक टैक्सी चलाना स्टार्ट कर दिया। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਿਆ ਇਹ। जी सर, बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल आप रोटी खा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाते कि फैमिली के साथ आउटिंग कर पाएँ या कोई ब्रांडेड चीज़ें ले पाएँ, बट एक आराम से एक अच्छी रोटी खा सकते हैं इसमें, ये ज़रूर कहूँगा मैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कई बार लोग एलिगेशन लगाते हैं जी ये बाइक वाला 50,000 कमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ फेक है कि 50,000 अगर इसमें इनकम हो रही है तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों जॉब करेगा? बिना बॉस के फ्री माइंडेड जॉब नहीं करेगा। ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੋ गईं। बिल्कुल सर। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कैब वाले पीछे कुछ इल्ज़ाम लगा रहे थे बाइक पे, तो मैं जो आपने अभी बात बोली, कैब वालों के पास सर 2-2 गाड़ियाँ हैं, 3-3 गाड़ियाँ हैं, कई अगर कईयों के पास 2-3 नहीं है तो वो 2-3 गाड़ियाँ बदल चुके हैं। पर सर मैंने बाइक ली है, मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। सर जब कोई गाड़ी लेता है ना या कुछ भी वाहन खरीद रहा है तो उसका अपना एक बजट होता है, अपनी एक प्लानिंग के साथ लेता है। अब मान लो मैं कल जाके मर्सिडीज़ ले लूँ, अब मैं किस्त ना दे पाऊँ तो मैं जहाँ काम कर रहा हूँ अपने मालिक के पास जाके बैठ जाऊँ कि मैं तो जी किस्त नहीं दे पा रहा, मेरी चाबी रख लो। ये कोई लॉजिक बनता है? भाई आप भी कहीं जॉब करते हैं, आपका भी कोई बजट होगा, आपने गाड़ी ली, कार ली, महंगी ली, मर्सिडीज़ ली, मारुति ली, अपने बजट के अकॉर्डिंग ली ना, कुछ तो प्लान किया होगा। मेरे को ओला उबर या रैपिडो ने कभी नहीं कहा कि मैं आपकी किस्तें भरूंगी, मैं आपका घर चलाऊंगी। मुझे तो उन्होंने एक रोजी रोटी दी है और ऑप्शन दिया है कि जब मर्जी ऑनलाइन हो जाओ, जब मर्जी ऑफलाइन हो जाओ, पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं आपकी किस्तें दूंगी या मैं आपका घर चलाऊंगी। आप जो कर रहे हैं वो करो, मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ये ऑप्शन दिया, ठीक है आज मैं इस पे 100% डिपेंड हूँ। मैं डे में ही काम करता हूँ, दिन में काम करता हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट काम नहीं करता। तो मेरे लिए ये एक ऑफिस हो गया है, मैं खुश होकर घर से निकलता हूँ 9 साढ़े 9 बजे, 7-8 बजे तक करता हूँ। तो सर अगर कोई मुझ पे इल्ज़ाम लगाए कि नहीं जी तुम मुझसे ज़्यादा कमा रहा है, ये कमा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि भैया कंपनी ने तो नहीं ऐसा कहा कि मैं किस्तें दूंगी। ਪਰ ਕੈਬਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਖੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। सर मैं कहीं ना कहीं इस बात से एग्री भी हूँ और नहीं भी। मान लीजिए अगर आप सभी को एक साथ बंद कर देते हैं, बाइक टैक्सी ठीक है कंपनियों ने बंद कर दिया, हम हट जाते हैं रोड से। आप खुद आइडिया लगाइए, 50 रुपये में 5 किलोमीटर या 150 रुपये में 5 किलोमीटर। मोहाली चंडीगढ़ में IT पार्क या अलग अलग जगह पे यूथ है जो बाहर से आके काम कर रहा है 25 या 30 हज़ार सैलरी पे, वो डेली ऑफिस अप डाउन कर रहा है, सुबह जाता है 50 रुपये में बाइक पे, शाम को आ जाता है 4-5 किलोमीटर के लिए। तो वो अफोर्ड कर सकता है ना सर, उसके 2-3 हज़ार रुपये लगते हैं महीने के, मैक्सिमम 3500 लग जाएंगे। अब वही चीज़ अगर वो गाड़ी में करेगा तो सर गाड़ी में उसका 150 रुपये जाना, 150 आना, 300 रुपये डेली, 9-10 हज़ार रुपये, 25-30 हज़ार वो कमा रहा है, बाहर से आया हुआ है। 9,000 रुपये डेली अपना 9,000 रुपये वो मंथली इस पे एक्सपेंड नहीं कर सकता सर, वो उसको घर का खर्चा भी दे रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। कॉमन सी बात है सर, ठीक है
अगर बाइक बंद होता है 2-4-5% होंगे, कोई हायर अफसर होंगे कोई जिनकी 50-60 हज़ार सैलरी है, ठीक है वो चले जाएंगे। पर उससे भी काम सर 5-7% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आप खुद लगाइए, बाइक पे जो निकल रहा है ना कस्टमर, वो आम आदमी निकल रहा है जो कभी बस में ऑटो में धक्के खाता था, घर से निकल के सड़क तक जाता था क्योंकि बस या ऑटो उसको घर लेने नहीं आती थी। तो उसको बाइक पे एक ऑप्शन मिला है। उसको बाइक मार्केट में इसीलिए ज़्यादा उनको दिखते हैं कि वो सिंगल पर्सन को ना एक ऑप्शन मिला है, वो घर में बुक करता है, बुलाता है, उसको घर से मिलता है, उसी प्राइस में उसको बाइक मिल जाता है। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਯੂਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਲਾਨ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 10 ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। सर नंबर प्लेट चेंज करना कोई मुद्दा नहीं है, पंजाब में हो रही है, चंडीगढ़ में नहीं हो रही है। तो फिर चंडीगढ़ नंबर लोकल नंबर का चलान क्यों काटा जा रहा है? सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि क्यों काटा जा रहा है। या तो आप ऑप्शन दे दो, ऑप्शन आपके पास है नहीं, चलान काट रहे हो। और सर हमारा क्यों काट रहे हो? एक कंपनी है जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, ऊबर जैसी इंटरनेशनल नंबर पे लेवल पे काम कर रही है, उन्होंने हमें ऑथराइज़ किया ना, उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट ओके किए, तो आप कंपनियों को बंद करो ना, कंपनियों को बंद कर दो, हम अपने आप बंद हो जाएंगे। हमें तो कंपनी ने ऑथराइज़ किया कि हाँ ये देखो ये नंबर है, ये ओके है कंपनी से। या तो कंपनियां शुरू से ही जैसे टैक्सी येलो नंबर लगा रही थी, बाइक भी लगाती। अब तो एक जाल है, लाखों बंदों का फैल गया है, आप बंद कर दो एक साथ सबको, या सुसाइड बढ़ेगा या क्राइम बढ़ेगा। ये क्राइम ही करेंगे और क्या करेंगे सर। कोई 40 की उम्र में चला रहा है, कोई 50 की उम्र में बाइक चला रहा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जॉब का इस टाइम। और आप समझ सकते हैं इस काम में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने भी बच्चे पालने, घर चलाना है। तो अगर वो कह रहे हैं कि जी बाइक में इतनी कमाई हो जाती है, हमारा काम छीन लिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाइक पे सिर्फ आम आदमी को जो एक ऑप्शन मिला है ना, तो आम आदमी ज़्यादा है सर। कंपनी में एक मैनेजर होता है, बाकी एम्प्लॉय होते हैं। मैनेजर कार अफोर्ड कर सकता है, एम्प्लॉय साइकिल या स्कूटर पर ही आता है। तो वही चीज़ है सर लाइफ में भी ना, ये गाड़ी पे कस्टमर हमेशा प्रीमियम कस्टमर ही रहा है। जब ये 2017-18 से पहले जब बाइक नहीं थी, टैक्सी का वजूद था, ओला उबर चलती थी, मैंने भी सर 2-3 बारी की है। पर कब की है? जब मुझे फैमिली के साथ कहीं जाना हुआ। मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं रोज़ उस लाइफ में टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो टैक्सी पे हमेशा प्रीमियम कस्टमर आता है। आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं, अगर कोई कस्टमर प्रीमियम है, अकेला है, तो वो टैक्सी ही बुलाता है, गाड़ी नहीं, अपना सॉरी बाइक नहीं बुलाता है, वो टैक्सी गाड़ी ही बुलाता है। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਤੇ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ। ਵਿਵਾਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੂਗੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। बिल्कुल सर, परेशानियाँ तो बढ़ी हैं, लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं होता। मान लो इनकी यूनियन है या इतने सारे लोग हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी हैं। लेकिन सर जो मेरा सामना हुआ है वो बुरे लोगों से ही हुआ है। ये लोग हमें घेर घेर के धमका रहे हैं, टैक्सी वाले। मैं साफ कह रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये लोग घेरते हैं 8-10 जने, हमें धमका रहे हैं, RTO के साथ मिलके हमारे चालान करा रहे हैं, हमें घेर के गालियाँ भी देते हैं, डराते हैं। सर अकेला बंदा बाइक पे ना डर जाएगा 7-8 जब आपको घेर लेंगे, नहीं वो पाती बात, ठीक है ना। लेकिन मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया, ये RTO साहब टैक्सी वालों के कहने पे क्यों काम कर रहे हैं? ये रोक के हमें घेर के हमारे कागज़, इनको किसने ऑथराइज़ कर दिया? अभी हमारे कागज़ चेक करो। पुलिस वाले कर रहे हैं, RTO कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस कर रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट ये लोग हमारे कागज़ चेक कर रहे हैं, हमें रोक रोक के, हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। ये तो गुंडागर्दी होगी ना सर, हम ये तो कॉमन सी बात है। तो सर इस चीज़ पे, अच्छा अगर आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हो तो उस चीज़ के लिए भी उठाओ। ये जो बाइकों पे रेडियाँ लगा के चल रहे हैं, ये भी तो इलीगल है, धंधा ही कर रहे हैं, ये कमर्शियली हो गया यूज़, तो इन पे तो कोई वो नहीं है। हमारे तो फिर भी पोल्यूशन है, सब कुछ है, हम बता रहे हैं। वो गन्ने वाले खड़े होते हैं सारा दिन ट्रैक्टर पे ढक 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 डीजल इंजन लगा के, वो कमर्शियल यूज़ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? वो दूध डालने वाला दोजी, वो कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? बाइक पे सारा दिन दूध डाल रहा है। तो ऑब्जेक्शन कानून सबके लिए बराबर है, तो ये सब भी बंद हो ना, सिर्फ मेरी बाइक टैक्सी पे क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? सर डर तो है, लेकिन फिर भी एक, मैं बाय बर्थ चंडीगढ़ से हूँ, लोकल होने के नाते डर तो है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो काम खराब किया है वो बाहर से आए बंदों ने किया है, उनकी वजह से हम डर रहे हैं। कोई राजस्थान नंबर, कोई वो कंपनी को चाहिए, अगर आपको एक अच्छा बिज़नेस खड़ा करना है तो लोकल को प्रेफरेंस दे। आप चंडीगढ़ में आप ऑपरेट कर रहे हो, रैपिडो, उबर जो भी है, तो आप उसमें देखिए कि लाइसेंस या जो गाड़ी है वो लोकल होनी चाहिए, वो बेहतर है। अब वो जो बाहर से आके काम कर रहे हैं उनकी वजह से हमें डरना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या उन्हीं की है, बाहर से आए लोगों की। वो एक तरह से हमारा काम वो छीन रहे हैं, तो उनको उनके चालान कटने चाहिए। उनको अगर वो आके ये धंधा कर रहे हैं ना, उनको येलो प्लेट करानी चाहिए
हम तो लोकल हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर चंडीगढ़ में प्रावधान नहीं है, मैं टैक्स देने को तैयार हूँ। आरटीओ साहब मेरे से डायरेक्ट टैक्स ले लो, मैं गाड़ी के बराबर दे दूंगा। 1000-1500 जो भी टैक्स है मैं दे दूंगा सालाना, जैसे भी हो मेरे से डायरेक्ट ले लो, क्या दिक्कत है। ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ, मेरे को काम के लिए मेरे को आज़ाद कर दो, मैं आपको डायरेक्ट टैक्स दे रहा हूँ। येलो नंबर का यही है ना कि आप एक टैक्स दे रहे हैं, मेन चीज़ तो यही है। अब देखो सर, मुझे हायर करके कोई दिल्ली, लुधियाना, यूपी, बिहार कहीं नहीं जा रहा, लेकिन टैक्सी पे आप कहीं भी जा सकते हैं। तो जेन्युइन सी बात है कि उस पर हर जगह का टैक्स देना है। अब मान लो मैं येलो नंबर ले रहा हूँ, हमें हायर करके कोई बाहर तो जा नहीं रहा, हमारा लोकल एक सर्कल है। हमने अब मान लो मैं किसी पर्सनल काम से भी कभी अम्बाला चला गया, कहीं थोड़ा सा बाहर निकल गया, तो मुझे तो ये गिना जाएगा ना, टैक्सी लेके आया होगा, सवारी लेके आया होगा, मेरे से तो बिना वजह का टैक्स वसूला जाएगा हर स्टेट में। जबकि मैं तो वो जा ही नहीं रहा हूँ कहीं, मतलब मेरे पास तो सवारी भी, अच्छा टैक्सी, ऑटो, बसेज, इन सब में देखो अनजान सवारी होती है, कोई भी कहीं भी बैठ जाता है रोक के। बाइक रोक के कभी कोई नहीं बैठता। बाइक पे कस्टमर भी 100% जेन्युइन ऐप के थ्रू ही आता है। बाइक पे अनजान बंदा नहीं आता, और आता भी है तो लोकल ही आएगा सर। खरड़ से जीरकपुर तक सरहद है, वहाँ पिंजौर के, अपना पिंजौर से पहले जो टोल प्लाजा आता है वहाँ तक है सरहद, और पीछे 101 सेक्टर सनेटा पिंड, इस सर्कल में ही रहता है बाइक का जो काम है। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ 2-2 3-3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਪ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ, ਦੂਜੀ ਐਪ 'ਚ ਚਲਾਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ तक करो राइड कैंसिल नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज़ ना मैंने खुद फेस किया इन ड्राइवर पे। ये सिर्फ बाइक का नहीं, आप अगर ट्विटर पे देखेंगे, क्योंकि इनका और कोई सोर्स नहीं है जहाँ आप कंप्लेंट डाल सकें, तो ये सेम चीज़ गाड़ी में भी है। लेकिन मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, मैं खुद करता हूँ सर बाइक टैक्सी पे, और मैं कंपनी से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कई बार ट्विटर के जरिए, क्योंकि इनका कोई और कोई सोर्स ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप कैंसिल बटन हटा दो, हमारी तरफ से भी, कस्टमर की तरफ से भी, क्योंकि बाइक बुकिंग या गाड़ी बुकिंग का एक प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि टच हो गया जेब में बुक हो गई, उसका एक प्रोसेस होता है। और कैंसिल का भी एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि टच हो गया गलती से हो गया, नहीं, वो 2 बार ही वेरीफाई करता है, उसको स्लाइड करना पड़ता है। तो मैं खुद एग्री करता हूँ कि यस, लड़के हरास करते हैं। इन जैसों की वजह से, जो मेरे जैसे बाय बर्थ जैसे चंडीगढ़ से हूँ, मैं ऑनेस्टी से काम करता हूँ कि मेरी ये ड्यूटी है, मैं घर से इसी काम के लिए निकला हूँ। अगर मैं मार्केट में यही नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो इसी काम के लिए घर से निकला हूँ। और मैं और लड़कों को भी यही सलाह देता हूँ, यार आप मार्केट में इस काम के लिए घर से निकले हो, क्यों कैंसिल कर रहे हो? आप यही नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहते हो? कई बार कस्टमर पीछे ही होता है, ये कैंसिल कर देते हैं। मेरे पास 5-5 किलोमीटर दूर से राइड आती है, मैं परेशान हो जाता हूँ, यार कस्टमर ने 2 किलोमीटर जाना है, हर किलोमीटर पे 4-4 लड़के खड़े हैं, ये 5 किलोमीटर दूर मेरे पास क्यों आ रही है? मैं समझ जाता हूँ कैंसिल होके आ रही है। मैं आपको अपने 10-15 कस्टमर गिना सकता हूँ जेन्युइन, जिनके ना, जिन्होंने मेरे से फ़ोन नंबर लिए हुए हैं सिर्फ इसी वास्ते कि भाई तू आ गया, कैंसिल नहीं की तूने, मतलब, और तू इतना जेन्युइन बंदा है कि एक पोलाइटली बात कर रहा है, रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। तो मैं कंपनी से ये रिक्वेस्ट करता रहा कि सर कैंसिल बटन हटा दो, जिसको कैंसिल करनी है कॉल करके प्रॉपर कॉल सेंटर में उस हिसाब से कैंसिल करे। और ये सेम प्रॉब्लम सर सिर्फ बाइक की नहीं है, ये गाड़ी में भी है, ये आप चेक कर सकते हैं ट्विटर पे कैंसिलेशन की, वो भी फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ जाना है, वो भी कैंसिल करते ਨਹੀਂ हैं। ਉਸ 'ਚ ਦਿੱਕਤ, ਉਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। राइट सर, ये चीज़ है कि ऊबर ने अब तो शुरू कर दिया है कि पिकअप एंड ड्रॉप प्रॉपर दिखाना, पहले नहीं दिखाते थे। तो कई बार मन में असमंजस रहता था, पता नहीं कस्टमर कहाँ जाएगा, क्योंकि लॉस होता है ऐसे कि आप 3 किलोमीटर किसी को लेने गए तो सर वो खाली जा रहे हैं ना, उसका कोई चार्ज नहीं मिलता। अब कस्टमर ने 1 किलोमीटर जाना है, सर मैं हैरान होता हूँ, आप बिलीव मी, कई बार मैं हंसता भी हूँ कि कस्टमर निकम्मा कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब गलत क्या बोले, कि वो इतना असहाय हो गया है सर। यकीन मानिए, कई बार हमें 3-4 किलोमीटर से राइड आती है, हम लेने जाते हैं, कस्टमर घर में बैठा है, वो क्या बोलता है, 600 मीटर 500 मीटर दूर पे चंडीगढ़ में हर सेक्टर में मार्केट है, कहेगा यार भाई ब्रेड ले आइयो, ब्रेड मंगाने के लिए बुलाया था। सर ये चीज़ हो रही है, मतलब आप सोचो, मेरे को तू ही ले आई हो। हाँ सर, मेरे को मिल रहे हैं 15 रुपये या 16 रुपये, और सर मैं घूम रहा हूँ 4-5 किलोमीटर। तो ऐ भी करते हैं लोग? बिल्कुल करते हैं सर, वो लड़कियाँ करती हैं। अच्छा, लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं, तो मतलब परेशानी सर ऐसे नहीं है। अच्छा, मैं इस चीज़ को कि मैं ये ड्यूटी करता हूँ, मैं मना नहीं करता, ठीक है मैं कर दूंगा, एज पार्ट ऑफ माई जॉब, मैं घर से इसी काम के लिए निकला हूँ, क्या दिक्कत है। पर मैं उन लड़कों से भी ये कहता हूँ, बाइक वालों से, कि यार क्यों कैंसिल कर रहे हो, यार एक जॉब है, ठीक है दिन में एक बार चले भी गए कहीं तो क्या दिक्कत है, एक बार 2 बार चले जाओ। हाँ, हर चीज़ इनकम पे नहीं डिपेंड होती भाई, कुछ इंसानियत भी रखो। कंपनी ने आपको काम दिया है बैठे बैठे, अगर आपको नहीं करना तो ऑफलाइन हो जाओ, सिंपल सी बात है। आप इस काम के लिए घर से निकले हो, आपने नहीं करना ऑफलाइन हो जाओ। पर ये सर कोई मतलब नहीं होता इस चीज़ के लिए, मैं बाइक टैक्सी हो चाहे गाड़ी वाला हो,
मैं इस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं करता। कई बार मुझे ये कंप्लेंट आई है कस्टमर की, मैं कस्टमर को लेने गया हूँ, कहते हैं यार आपसे पहले एक भैया का मैंने बुक किया बाइक, उनको मैंने फ़ोन किया, वो क्या कह रहे हैं जी 15 मिनट रुक जाओ मैं खाना खा रहा हूँ। यार हद होगी, आप खाना खा रहे हो तो ऑफलाइन हो जाओ ना, आप ऑनलाइन क्यों कस्टमर को क्यों वेट करा रहे हो? ये तो गलत है ना। देखो सर, जो गलत है वो गलत है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये चीज़ कैंसिल बटन तो हट जाना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, मैं तो साफ कहता हूँ। ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਘੇਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਵੇ। ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰਿਆ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਰੁਲਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲੇ, ਖੈਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।